Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सही। आई वॉन्ट टू टेल यू, कल किसी ने मुझे टेकिंग समबडी अराउंड में नर्सरी, पहले हम हैबिट के एरिया के पास गए जो टीपू सुल्तान के पास है, एंड देन हम वहाँ से गए, मुझे उनको नर्सरी मार्केट दिखानी थी, तो दे whoever was with me they called me, आप तो बहुत लोकल है, क्योंकि गूगल ने जो रास्ता बताया मैप ने, मैंने कहा नहीं ये गलत है, मैं बता रही हूँ कहाँ से, और मेरा रास्ता सही था क्योंकि गूगल जिस मैप से लेके जाता वो लंबा पड़ा था, मैं शॉर्टकट से लेके गई, तो आई वाज कॉल्ड लोकल। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम लोकल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यू नो आई नो नर्सरी मार्केट कराची की एंड वी नो द प्लेस, यू नो, सो आई वाज वेरी प्राउड। नर्सरी मार्केट में ओरिजिनल हनीफिया होता है, आपने वो दिखाया उनको कि नहीं? अब नहीं है वहाँ पे ओरिजिनल हनीफा, एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आया। मैं 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, 3 दफ़ा जा चुकी हूँ पिछले 2 महीने में, मुझे तो नहीं नज़र आया। वहाँ पे पाकिस्तान फ्रूट चाट खुल गई है। Have you been to the original Hanifia? नो आई हैवंट। Okay, then I will check. So then I can also call myself a local. या लेकिन वहाँ पे बन कबाब मिलता था, आई नो दैट, जो मुझे नज़र नहीं आया, शायद मैं उस साइड पे गई नहीं। और चाट की दुकान भी मैंने अब देखी जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पाकिस्तान फूड चाट, आई डोंट रिमेंबर दैट बीइंग देयर। और एक पुरानी फर्नीचर की मार्केट भी है। शायद वो फर्नीचर मार्केट की ही बात कर रही हूँ मैं, नर्सरी में। हाँ, नर्सरी में फर्नीचर मार्केट के पास एक हनीफिया भी था, अब मुझे पता नहीं है कि नहीं। हाँ हो सकता हो, बट आई हैव नॉट बीन अ फैन ऑफ हनीफिया इन द सेंस कि मैं वहाँ जाके खाऊँ, मैंने नहीं किया हुआ ये चीज़, यू नो, तो इसलिए। क्योंकि इधर था ही नहीं ना। Okay. डिफेंस में तो बाद में खुला है, Okay. पहले उधर ही था सिर्फ। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। यस आई नो, मुझे पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। वो मुझे यूनिवर्सिटी रोड याद आ रही है, उसके बराबर में वो जो होटल थे मस्कन, वहाँ गरम गरम पराठा, चाय और वो दाल फ्राई मिलती थी, काफ़ी कुछ। हाँ, Now people will judge me, but I've never been to Muscat, but I've been to Alamgir. आई हैवंट बीन टू आलमगीर, सो इट्स ओके। So we are okay then, we are equal. अभी भी सुबह सुबह किसी ने मुझे, मनसब ने मुझे कुछ बोला कि आपकी तरफ नहीं होता होगा, मैंने कहा स्टॉप जजिंग मी, एवरीबडी कीप्स जजिंग अस, कि हमें तो जैसे कराची का और दुनिया का पता ही नहीं है ना, हम पता नहीं अपने किस बबल में रहते हैं, यू नो। मैं तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को जो है ना इंडोर्स और वेरीफाई करने की कोशिश कर रही थी। तुम तो फिर भी कराची में रहती हो, मुझे तो लोग देख के कहते हैं आप तो बाहर से आई हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो फिर ये मैं छोटी छोटी चुटकुले छोड़ती हूँ ताकि लोगों को पता हो कि भाई मैं कराची की पैदाइश हूँ। ठीक है जी, सो वी हैव 4 ड्रामास टुडे, मेरी ज़िंदगी है तू, शर्पसंद, केस नंबर 9 और मुअम्मा। आपने किस ड्रामे से पहले स्टार्ट करना है शाजिया? हम शुरू करते हैं मोहम्मद से। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज जब जहाँ आरा ने वो ड्रग्स या जो भी वो चीज़ थी वो मिलाई जुनेद के खाने के लिए, यू नो, आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये ड्रामा तो एक और ही लेवल पे जा रहा है भाई। अच्छा, वो उसने मिलाया एंड उसके बाद ऑल्सो जिस तरह शी वॉज वेरी फॉरवर्ड, जब वो आते हैं ना चाय की पत्ती लेने के लिए और वो कहती है आप अंदर ही आ जाए, मैं आपको चाय पिला दूंगी, एंड ही सेज कि नहीं आपको प्रॉब्लम होगी, और फिर चाय भी तो ऐसी चाय कि वो पूरा केक आ रहा है, और फिर वो एंड देन शी वॉज बीइंग वेरी daring with him, and then she put a stop just at the right time. She said कि आपकी मायरा से भी ज़्यादा खूबसूरत है, and he thought, but then he said it. And I loved Ali Ansari's performance, Rabia. He was playing it so subtle, and he was matching Sabah Kamar's performance over there. It was great to watch the two. यू आर सो राइट, कहीं भी ना, मतलब दैट परफॉर्मेंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, यू कुड सी दैट, यू नो, वो तो फिदा हो गए हैं। इट वाज वेरी प्रोवोकेटिव ऑल्सो, जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं, गले की, यू नो, उनकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, एंड वो, यू नो, उधर से ही पता चल रहा है कि बंदा जो है ना फिदा है इस लड़की पे, और टोन है, यू नो। But actually in literal sense he was, so you can say it. और वो ही उसकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस से थोड़े से, लेकिन वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी अपने आप को, ही इज ट्राइंग टू स्नैप आउट ऑफ इट एंड ही कांट डू इट, एंड देन यू नो मजे का था वो। आई लाइक इट कि वो कोई बिल्कुल ही नहीं कि वो he so drugged कि he doesn't have control. It was like he was high, but also he was wondering what's happening to me. Why am I like this? जब वो उससे कहता है ना कि आप इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हैं, मैं ऐसे क्यों बातें कर रहा हूँ, फिर खुद ही हंसना शुरू हो जाता है। It was the cutest performance and I really enjoyed watching it. And कहीं भी आपको cringe feel नहीं हुआ, और वो बातें करते करते एकदम से सीरियस हो जाते थे, you know, तो बड़ा अच्छा लगा। एंड तुमने नोट किया कि जब वो अपने घर की पूरी रवादात सुना रहे हैं ना, कि वो अम्मी तो हमारी बातें भी सुनती थी, और फिर जो थी वो ऐसे कहती थी, तो ये इस तरह था, तो मैं अम्मी के साथ ही हूँ। उस वक्त जो है ना जहारा के चेहरे पे इतने बोरिंग एक्सप्रेशन, इट्स लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, एंड देन एकदम से वो कहते हैं वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, तो उसका इंटरेस्ट एकदम से आता है कि अच्छा क्या, कि आप आज ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं या हमेशा ऐसी लगती है, यू नो, फिर एकदम से वो ठीक हो जाती है। तो
इतने मज़े का ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि नाउ यू आर थिंकिंग कि डज शी रियली वांट टू हियर दिस फ्रॉम मेन अराउंड हर, ये उसके अंदर कोई चीज़ है जिसको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, या हमारी वही वाली बात कि नहीं उसका मिशन है वो तो गलत लोगों को छांटी कर रही है या कुछ भी। बट सो इतने मिक्स सिग्नल्स दे रहा है ड्रामा आपको ना, आप एक तरफ सोचते हैं तो एकदम से कोई और चीज़ आ जाती है और आप कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। यू नो ड्रामे का जो नाम है ना मुअम्मा, इट इज सो परफेक्ट फॉर सबा कमर्स कैरेक्टर फॉर जहान आरा बिकॉज शी इज एन एनिग्मा। हमें नहीं पता कि इसका क्या मोटिवेशन है। जब वो छिड़का उसने ड्रग तो आई ऑल्सो थॉट कि ये ओके शी इज डूइंग दिस ऑन पर्पस। देन द वे शी एडवांस टूवर्ड्स हिम एंड जिस तरह वो तैयार होती हैं तो you think yes she wants this but why is she doing it? Exactly what you're saying. Is she doing it because she wants to trap them and she needs the praise and the attention, or is she doing it क्योंकि वो सिफ्ट करना चाह रही है कि कौन सा सी गंदी वो है गंदी what is the word I want to use, खोटा सिक्का, क्या सही ये word यूज कर रही हूँ मैं या तो मतलब इज ही डिजर्विंग ऑफ हिज वाइफ और नॉट? क्योंकि देखो वो मायरा के साथ भी बड़ी अच्छी तरह प्यार से बात कर रही होती है, ज़ारा के साथ भी बड़ी अच्छी तरह बात कर रही होती है, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट शी इज अप टू। लेकिन हमें उसका वो जो कहते हैं कि तरीका कार तो हमें समझ आ गया है कि वो बीवी से अलहदा दोस्ती करी और मियाँ को अलहदा तरीके से लुभा रही है, कि वो ज़ारा कुछ भी नहीं सुनती। ज़ारा के ऊपर उसका इतना असर है कि अपनी माँ की कोई बात ज़ारा नहीं सुन रही, उसने माँ को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, उसको सिर्फ जीजी नज़र आती है। सेम थिंग फॉर मायरा, उसने मायरा का दिल जीत लिया है, मायरा को अपने साथ दोस्ती करा लिया। अब हाँ, मायरा कुड बी अ मोर टफ कुकी देन ज़ारा, इट कुड बी दैट, बिकॉज मायरा की अम्मा भी ना, अच्छा वहाँ पे भी कुछ है, मायरा की अम्मा उसको मुसलसल कह रही है तुम उसे छोड़ के क्यों आ गई हो, उसे कॉल करो 2 घंटे बाद चेक करो, फिर उसे कहती है उससे बोलो कि खाना हमारे साथ खाए। सो अगेन वही मैंने तुमसे बात की थी ना कि जैसे ज़ारा और ज़ीशान में भी उन्होंने दिखाया कि ज़ीशान का पिछला कुछ था, अब यहाँ पे भी जो वो इतना शक कर रही है मायरा की माँ, तो यू क्वेश्चन कि क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं, क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतना कंट्रोल, मतलब कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल था ना? नहीं, कंट्रोल भी ज्यादा था और वो परेशान भी हो रही थी कि वो नीचे से खाना भेज रही है, तो मायरा की अम्मी सोच रही, राइट, व्हाई वुड शी फील सो मच। लेकिन देखो अब एक और लेवल पे भी ड्रामा प्ले कर रहा है, विच इज व्हेन ज़ारा की अम्मी कहती है कि औरत की तरफ से एक इशारा ही काफी है, ये हो नहीं सकता कि तुम्हारा मियाँ ऐसे ही बहक जाए, क्योंकि ज़ारा उसको बहुत तारीफें कर रही होती है जीजी की। लेकिन यहाँ आई क्वेश्चन, इज द ड्रामा सेंडिंग अस अनदर मैसेज कि आप आदमियों को नहीं देख रहे, जिस तरह वो उसको इनवाइट कर रही थी अंदर और जिस तरह वो बैठी एंड पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। डू पीपल स्टार्ट जजिंग women like Gigi, or women like Gigi तो बड़ी कम होती हैं आई थिंक, लेकिन do people start judging that it is the woman's fault अगर ये आदमी फिसल रहा है तो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उसकी माँ ने बहुत सही बात फैक्ट स्टेट किया था कि वो मर्द जो बिल्कुल ही जिनका कैरेक्टर ही ख़राब हो तो फिर उसमें कह सकते हैं, लेकिन जो इतने आप जैसे अगर ज़ीशान ने थोड़ा फ्लर्ट किया था बट ही वाज नॉट समबडी हु वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू हैव एन अफेयर और समथिंग, तो फिर उस तरफ से भी कुछ हुआ होगा, या मोस्टली केसेस में दोनों तरफ से कुछ होता है कि बात आगे बढ़ती है। वो क्लियरली बात ये कहते हैं, मुझे नहीं लगता ड्रामा कोई भी मैसेज भेज रहा था। आई डेंट थिंक दैट, आई जस्ट थॉट दैट माँ was trying to tell her daughter कि तुम ज़ीशान को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकती हो, तुम्हारी जीजी जो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है उनका भी कसूर है, सो बी अवेयर ऑफ दैट, विच वॉज सो ट्रू। जो हमें नज़र भी आ रहा है कि वो क्या कर रही है अब सेकेंड टाइम भी, और इतनी उसके इतने साइड्स हैं जहान आरा के कि जब वो ज़ारा के पास गई तो टोटल वो बच्चे के साथ खेल रही है, उसको पैसे भी दे रही है, फिर वहाँ से उठ भी गई और उसको बोल भी रही है अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं करो। तो आई थिंक डिफरेंट लेयर्स हैं कहानी की भी और कैरेक्टर की भी। सो बेसिकली जीजी जिस तरह ज़ारा और मायरा के साथ क्लोज हो रही हैं, वो जुनैद और ज़ीशान के साथ अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। बट आई वुड स्टिल से कि औरत कुछ भी करे, जीजी कुछ भी करे, जुनैद एंड ज़ीशान आर द फर्स्ट offenders, so they should have stepped back for me, whatever she does, because they are married. Gigi doesn't have that. लेकिन आई थिंक क्योंकि ज़ारा इतनी तारीफ कर रही है उसकी, ज़ारा इतनी ज्यादा उसके स्पेल के अंदर, so Gigi is like a spell. She's literally, even the way she's dressing up, you look at her, आसिया भी उसके स्पेल में थी, देखो आसिया के साथ क्या हुआ, उसको पता चल गई रियलिटी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, जीजी ने पहला किया नहीं किया, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह है ना, दूसरा कुछ भी कर रहा हो तो आपने क्या करना है, ये तो आपके ऊपर है ना, आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी है, आपका बच्चा होने वाला है,
तो आपका कसूर आपकी जगह है, तो दोनों पार्टीज़ का अपनी अपनी जगह कसूर अपनी अपनी जगह, अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो नया कपल आता है वो प्रेग्नेंट भी हो जाता है, फिर मियाँ को फंसा भी रहती है। एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि अब मायरा भी प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, एंड शी वॉज ऑलमोस्ट कॉट। एंड हाँ, कुकिंग क्लासेस भी ले रही है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? पता नहीं वो लेगी नहीं लेगी, मायरा मुझे लगती नहीं है कि वो इतनी एफर्ट डालेगी। सॉरी, आई रियली थिंक सो, आई थिंक शी विल गो फॉर द शॉर्टकट्स। वो जो उसने दाल चावल फेंके थे ना, वो, और फिर उसके बाद वो उसने देख दाल चावल थे या जो भी खाना था वो बर्ड्स के उसमें नज़र आता है उसको ना, जीजी को, जब वो पीछे जाती है। फिर दूसरे दिन वो तब भेजती है जब मायरा घर पे नहीं होती या कुछ ऐसा, तब भेजती है, तब वो खाना दूसरे दिन भी वो खा रहा होता है। मायरा को बड़ी तब चढ़ती है कि तुम क्यों अभी तक खा रहे हो, तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना नहीं पसंद आ रहा। तो आई थिंक मायरा विल टेक शॉर्टकट्स, शी वोंट गो इनटू दैट। एंड मेरा बनाया हुआ खाना भी खत्म करो अब। आई वॉज थिंकिंग दो, अगर कोई भी इस सिचुएशन में हो कि आपकी नेबर जो है, एक तो वो इतनी खूबसूरत, ऊपर से वो मजे मजे की, और आपने कुछ भी बनाया हो, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, कुछ भी, लेकिन आपके घर वाले छोड़ के दूसरी चीज खाने के ये ज्यादा मजे की है। तो आई थॉट मायरा's फीलिंग्स वर वेरी नेचुरल। बट इट्स ऑल्सो नो बिग डील, आई फील, इट्स ओके। मतलब हमें पता है कि पीछे क्या स्टोरी है, बट अदरवाइज तो यू वुडंट क्वेश्चन के क्या है। मुझ जैसे तो कहेंगे और भेजो। आशिक साहब जो हैं वो कितने उनका दिमाग चलता है, देखो उसने फ़ौरन 2 and 2 प्लस किया कि उसने कहा कि वो अकेली है और वो भी अकेला है। और वहाँ पे जो है ना, नम्रा शाहिद जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आसिया का, आई लव्ड हर परफॉर्मेंस, द वे शी एकदम से उठती है ना और बोलती है कि मतलब मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया, तुम मेरी नौकरी नौकरी भी छुड़वाओगे और सब कुछ खुद भी जाओगे। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता है आशिक अभी हमें आगे कुछ, आशिक इज़ द वन हु कैन सी थ्रू जीजी, क्योंकि जब उसने जीशान को भी धक्का दिया तो आशिक ने आके बोला कि जीजी ने धक्का नहीं दिया, जीशान ने धक्का नहीं दिया था, जीजी वाज जस्ट एक्टिंग। You're right, Ashik is the only one, and now आसिया का समझ नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ भी, आई एम सो ग्लैड कि ड्रामे ने प्रोमो में नहीं दिखाया, क्योंकि हमें नहीं पता आसिया के साथ क्या होने वाला है। They showed it till the end, and I love that scene where Sabah Kamar is sitting there. Her pose, Rabia, the way she is sitting, it's so threatening. And नीचे जो है, and the way वो नीचे से उसके पैरों पे बैठी हुई है, वो ऊपर बैठी हुई, सोचती है मैं तुम्हारा करूँ क्या? What should I do with you? तुमने जो करी है वो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात शाजिया है कि वो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है फ्रॉम दैट सिडक्टिव, दैट वेरी फेमिनिन जीजी टू दिस जीजी जो एकदम से गुंडा टाइप औरत बन गई, जो मैनियक टाइप लग रही है। चीज़ लाइक मैं तो छोड़ूंगी नहीं, भूलना आसान होता तो मैं ना भूल चुकी होती है, फिर वो गन भी निकाल लेती है। तो वो इतना कॉन्ट्रास्ट था, इतना सडन था, एंड यू आर एक्चुअली स्केयर्ड फॉर आसिया। आई लाइक आसिया, आई डोंट वांट आसिया's track to finish, so I do hope that Asia will I survive. don't think she will kill her, but she'll do something with her. I wanted to point out Sabah Kamar's expressions जब वो सीढ़ियों के करीब जाती हैं, and the moment she finds out आसिया गई है, ऊपर आती है, आसिया को देखती है, her expression changes in the second, Rabia, from very puzzled to एकदम से very threatening and angry. And it was a split second change in her eyes, in the expression, but it was very well captured. सेम थिंग हैपन्स जब वो नीचे बैठी होती है, शीशे के थ्रू वो देख रही होती है जुनेद को, एंड जुनेद पता नहीं कुछ कहता है, वेरी हिज कन्विंस, जब वो अपनी बीवी से फ्लर्ट कर रहा होता है बिकॉज वो नशे में होता है, और वो एक्चुअली तो वो ही इज थिंकिंग अबाउट जी जो कहता है नहीं तुम अब भी आ जाओ ना, एंड पता नहीं वो कुछ कहती है, फिर आई डोंट नो ही डज समथिंग, एंड देन देयर इज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री स्माइल ऑन हर फेस कि मेरा काम हो गया है, मैंने जो प्लानिंग की हुई है वो सही चल रही है। वो भी एकदम से एक्सप्रेशन चेंज था, एंड इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। अच्छा, and also, sorry, I just had to mention this. Yes, जब जुनेद खड़ा होता है, उसको एक आवाज आती है शीशे के थ्रू. I think it was one of her bangles or something. And again, to the drama keeps reminding us कि she's safe, but she's not all that safe. कुछ हो सकता है कभी भी, तो वो हमें इधर तक लेकर जाते हैं, फिर वापस। पहले भी जब वो देख रहा था अपने आप को आईने में पिछली एपिसोड में, आई लाइक इट दैट द ड्रामा इज प्लेइंग विद ऑल दीज एलिमेंट्स, सो कीपिंग अस ऑन आवर टोज एज वेल। और बिल्कुल नीचे बड़ा वो लंबा है, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे गए थे, एकदम से नहीं कि वो आ गया। तो इतनी भी लॉजिक उन्होंने यूज़ किया कि जीजी ऊपर रहती हैं, किराएदार नीचे है और कमरा पीछे है शीशे के पीछे, तो वो नीचे पूरा सीढ़ियाँ चढ़ा के सीढ़ियाँ उतार के लेकर गए। आई रियली लाइक दैट डिटेलिंग। अच्छा जी, अब जीशान की तरफ आ जाएँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया कि लॉयर गया और लॉयर ने उससे बोला कि भाई देखो, तुमने जितने पैसे स्पेंड करने कर लो, तुम जीतोगे नहीं, क्योंकि जीजी तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट कर मुझे पैसे दे रही हैं। तो जीशान को बात समझ आएगी। आई एम रियली सैड कि जीशान और ज़ारा की डाइवोर्स हो गई। देयर इज़ नो
you know, there is no chance of reconciliation. Let's find out कि असल हुआ क्या था, क्या जीशान वाकई इतना बुरा है कि वो डिज़र्व करता है कि उसको उसकी बीवी और बेटा ना मिले. क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है कि वो कह रही है कि ठीक है डाइवोर्स करा दूंगी लेकिन बच्चे से महरूम नहीं करूंगी. तो बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड थिंकिंग है जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आगे जाके जहान आरा के बारे में. हाँ, बिकॉज जहानारा पे बड़ी मिस्ट्रीज हैं अभी कि क्या हो रहा है. एंड यू राइट, आई ऑल्सो वांट देम टू बी टुगेदर. और वो जब आया था ना लॉयर, मैं समझ रही थी वो कह रहा है कि आपका केस मैंने नहीं किया एंड अब आप वापस चले जाएं, आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी. बट ज़ारा इज रियली इन हर स्पेल. ज़ारा इज नॉट गोना लेट गो. एंड यू राइट. अच्छा, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने जीजी के पास? अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि सैयद जिब्रान के कैरेक्टर के साथ उसने कुछ किया बिकॉज शी हैज ऑल द मनी. अच्छा वो भी उन्होंने दिखा दिया दैट शी उसकी मंगनी कहीं और हुई हुई है लेकिन फोर्सफुली वो उसका सैयद जिब्रान से शादी करेंगे. तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पास्ट भी पता चल रहा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर मोहम्मद इस्माइल. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू केस नंबर 9. सो केस नंबर 9 फाइनली ख़त्म हो गया. आपको मज़ा आया लास्ट 2 एपिसोड्स देख के? I think it was an ending we needed and everything was captured in that ending. ऐसा नहीं था कि आपने जल्दी कर दिया, जो हमेशा कहते हैं ड्रामों के साथ कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, रैप अप कर दिया. Everyone had their proper closure. एंड मुझे तो बेस्ट लगा कामरान एंड फैसल कुरैशी का जो एक रिएक्शन था ना, जो व्हेन ही फ्लिप्ड फ्रॉम दैट एरोगेंट ओवर कॉन्फिडेंट मैन टू द पॉइंट वेयर ही इज कॉलिंग अ बुखारी साहब एंड सेइंग कि मुझे कुछ करें, कुछ बचाएं, कुछ करें. एंड ही इज फम्बलिंग एंड ही इज reduced to this nervous scared person who doesn't know what to do now, desperately कर रहा है चीजें, निकाल रहा है अपना. तो मुझे ये एंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज आई थिंक एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दैट. मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा. जैसी है ना फैसल कुरैशी डिड सच एन अमेजिंग जॉब. शाजिया के जैसी वीडियो नजर आती है लाइक मुझे क्या पता, एकदम से यू नो वो भौंकला ये एआई है, ये एआई है, और यू नो ही इज लाइक टोटली फ्लिप्ड. इट वाज सच अ गुड परफॉर्मेंस यू नो फैसल कुरैशी की. आई थिंक केस नंबर 9 की जो लास्ट 2 एपिसोड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने वो एंडिंग दी जो जो आपको उम्मीद देती है ऑडियंस को, जिसको देख के ऑडियंस को मज़ा आया, बल्कि उन्होंने उसको बहुत इंटरटेनिंग भी बनाया. क्योंकि जब पहली एपिसोड के बाद वीडियो देख ली थी और कामरान चला गया तो आप सोचिए अब क्या होगा. एंड कामरान भागने की कोशिश कर रहा है, दुबई जाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त पुलिस आके उसको पकड़ लेती है. देन आई वाज लाइक कि हाँ वो सबूत तो मिल गया, वो तो सबके सामने आ गया, अब तो पुलिस उसको पकड़ेगी और बाकी सर्वेंट्स को भी पकड़ेगी. तो उन्होंने वो जो इंटरेस्ट का इंटरटेनमेंट का एलिमेंट था ना, आई लाइक इट कि वो उन्होंने स्क्रिप्ट में मेंटेन रखा. अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि अभी ये एयरपोर्ट जाएंगे और फिर पुलिस पीछे भागे. एयरपोर्ट सीन जरूरी था, फिर वो गेट्स आके बंद हो जाएंगे, फिर उनको कहेंगे गार्ड को कि नहीं, या आई थॉट कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर आ गए हैं, बट आई थॉट इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, अभी अभी तो हुआ है कोर्ट का डिसीजन. बट एवरीथिंग पैन्ड आउट. तो कोर्ट वही के डिसीजन से पहले उसको पकड़ लिया था. कोर्ट का डिसीजन नहीं, कोर्ट के डिसीजन से पहले उसे पकड़ लिया था. वो तो जब घर जा रहा हो तो शाम को ये प्रोग्राम के फौरन बाद जा रहा होता है तो उसी वक्त पुलिस आके उसको पकड़ लेती है. स्ट्रेट आफ्टर द पॉडकास्ट. सो दैट वाज गुड. बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि बाहर सोशल मीडिया पे ये सर्कस क्यों की, सोशल मीडिया पे ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों आई, सोशल मीडिया पे क्यों आई सब कुछ. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? जब आपने एक रियल लाइफ रेफरेंस दिया है एंटी रेप ट्रायल कोर्ट का और आप आधे रास्ते तक, बल्कि 80% ऑफ द ड्रामा आप मैसेजिंग कर रहे हैं कि एंटी रेप ट्रायल कोर्ट में ये होता है, ये नहीं होता, 90 डेज में या पता नहीं 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में ख़त्म होना होता है, एंड स्क्रीन होती है विटनेस और उनके बीच में, अक्यूज़र एंड जो डिफेंडेंट है उनके बीच में. तो फिर यहाँ से आके जब आप सोशल मीडिया पे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया बिकॉज आई बिलीव कि जो एक अवाम की जो अदालत होती है वो ऐसे केसेस को प्रेशराइज करती है. मुझे प्रॉब्लम ये है कि क्या कोर्ट ये अलाउ करेगा कि ये दोनों के दोनों ऑनलाइन चले गए, पब्लिक शोज में चले गए, वहां आपको ऑडियंस को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए था. भाई जज ने क्या कहा, जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा, जज ने तो कुछ भी नहीं कहा, he was okay with everything. I also liked it. So you see the drama was playing is somewhere in the middle. जैसे जो बीनिश ने लीक किया वो जज को ये नहीं बताया कि बीनिश ने लीक किया है, वो शाहजेब खानजादा ने कहा कि मुझे कहीं से पता चल गई है सोर्सेस पे, आगे जाके उसको वेरीफाई करनी होगी. सो आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशन कर देते ऑडियंस को कि ये एक्चुअली अलाउड नहीं है लेकिन हमने किया है फॉर ड्रामेटाइजेशन. तो आई वुड. अच्छा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. आई ऑल्सो थिंक सो क्योंकि हमारे सबके जहनों में यही था कि जो एक केस कोर्ट में चल रहा है, क्या उसके लोग इस तरह आके बात कर सकते हैं, क्या इतने खुल्लम खुल्ला मतलब आप कोर्ट से बाहर ये सब चीज़ें कर सकते हैं.
मुझे क्लैरिटी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता अलाउड है या नहीं अलाउड है, एंड वी डिडंट कंसल्ट अ लॉयर ऑन दैट. सो इस पे आई थिंक एक लाइन या एक वॉइस ओवर हो जाता, या तुम जैसे कह रही हो कि अगर कोर्ट अलाउ नहीं करता तो फिर जज कहता है कि ये होना नहीं चाहिए था, ताकि फ्यूचर में भी लोगों को पता हो कि क्या है क्या नहीं है. बट अदर देन दैट आई रियली लाइक द सोशल मीडिया वाला एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने पहले भी उस चीज़ को डाला हुआ था. क्योंकि हम सिर्फ आइसोलेशन में उसको नहीं देखेंगे कि ये एक प्रीची ड्रामा था, वो हम देखेंगे कि एक इंटरटेनमेंट ड्रामा विद अ नैरेटिव था. तो उन्होंने सोशल मीडिया की पूरी जो सर्कस थी वो पहले से स्टार्ट कर दी थी. तो अब ये ट्रायल जब उन्होंने सोशल मीडिया पे की, विच ऑल्सो शोज़ कि समटाइम्स आपको डर होता है कि शायद अदालत नहीं दे, तो आप यहाँ से उस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि अदालत कैन नॉट गेट अवे विद द रॉन्ग डिसीजन, कोई भी अदालत के फैसले को इम्पैक्ट नहीं कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया में सब चीज़ सामने आ गई है खुल्लम खुल्ला. हाँ, मेरे जहन में भी ये था कि किरण ने वही एविडेंस पहले क्यों नहीं दी या उधर क्यों नहीं दी, बट फिर वही मुझे होता है कि गिवन पाकिस्तान सिस्टम, मे बी वी कांट ट्रस्ट द जस्टिस सिस्टम, यू नो, एंड देन दैट्स वाई उन्होंने ऐसा दिखाया कि नहीं, आपने वो सबूत बाहर कर दिया. अब तो कोई सबूत को डिनाई कर ही नहीं सकता, अब तो आपको सबूत पे एक्शन लेना ही पड़ेगा. मुझे ये चीज़ समझ आई. एंड अगर वो अदालत की जजमेंट बाद में नहीं दिखाते इतनी डिटेल में, तो फिर मुझे इशू होता कि क्यों आपने ऐसा किया. लेकिन उन्होंने वो दिखाने के बाद पूरा अदालत का पूरा जो वर्डिक्ट था वो भी पूरा सुनाया, कामरान से लेके, तीनों लोगों से लेके, इंस्पेक्टर शफीक से लेके. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. थोड़ा डिफरेंट भी हुआ कि उन्होंने फिर अदालत की वो नहीं दिखाई, उन्होंने थोड़े फ्लैशबैक दिखाए, थोड़ा अदालत का सीन दिखाया शफीक को, यू नो, वो उन दोनों के, वो बुखारी साहब और बीनेश गुजर रहे हैं, शफीक जो है वो उसको हथकड़ी लगी हुई है. तो आई थिंक विजुअली भी उन्होंने जो एस्थेटिक्स थे विजुअल, वो उसको मेंटेन रखा, हमें इंटरटेन करते रहे, और रैप अप अच्छा कर लिया उन्होंने, यू नो. हाँ, they definitely did a good job of wrapping up. I agree. It was very important. Again, मैं यहाँ मैसेजिंग लेकर आऊंगी कि एक आदमी ने क्राइम कमिट किया है, लेकिन उसके साथ कितने लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे थे. राबिया, फ्रॉम ऑल द डोमेस्टिक हेल्प, तो सबको जो है सजा मिली, शफीक को सजा मिली, एंड ऑल्सो दे डिस्टिंग्विश बिटवीन रोहित एंड मनीषा सपोर्ट. जो सहर ने कहा था कि मनीषा मेरे साथ शुरू से खड़ी हुई थी, Rohit didn't have a choice, later he had to do it. So I think it's very important because एक लाइन में अगर आप खड़े हो ना, तो इस तरह होता है कि सब फ्रंट लाइन पे मनीषा एंड बीनिश वर सपोर्टिंग हर, उसके पीछे रोहित है. यू कांट पुट देम टुगेदर. एंड देन सबसे पीछे जैसे फरजाना आउट ऑफ द डोमेस्टिक, शी वांटेड टू से समथिंग लेकिन वो कह नहीं रही थी, तो वहां भी डिफरेंट लेयर्स हैं. एंड देन ऑफ कोर्स किरण's पेरेंट्स who were totally कि नहीं हो सकता, तुम अपनी बेटी का घर नहीं बर्बाद करो, फिर आगे जाके उन्होंने सॉरी कहा. सो आई फेल्ट दे represented different tiers of society, and how जो लोग अगर साथ हो जाएं with the victim, with the survivor, then it can make a big difference. और नहीं हो तो देखो कितनी बड़ा चीज हो जाती है पूरा कोर्ट केस. बस मुझे एक चीज़ से वो था, जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कामरान और सहर के दरमियान, दैट बिकेम अ रियली लाइक अ रियलिटी शो, जो टिपिकली आप देखते हैं, बदतमीजी, ऊंची आवाज़ में बात. आई जस्ट डोंट थिंक दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट, स्पेशली सहर के साइड से. जिस तरीके से, मतलब कामरान की आउटबर्स्ट तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत समझ सकती हूँ. आई वुड हैव लाइक कि उसको थोड़ा बेहतर करते, क्योंकि आप ड्रामा दिखा रहे हैं ना लोगों को कि क्या चीज़ करनी चाहिए. तो मे बी यू शुड ऑल्सो टीच पीपल, और यू शुड ऑल्सो टेल पीपल कि जब आप टीवी शो पे आते हैं तो उसको एक ड्रामा या उसको एक यू नो पूरा सीन बनाने की जरूरत नहीं है. आप वहाँ पे तमीज़ से, तरीके से बात कर सकते हैं, विच आई रियली फेल्ट इट ऑकवर्ड एंड आउट ऑफ प्लेस इन द होल ड्रामा. बिकॉज अगर आप ड्रामे को देखें, एटलीस्ट टू मी, द ड्रामा हैड अ ग्रेस टू इट, हैड एन एस्थेटिक टू इट, यू नो, जो मुझे लगा यहाँ पे लूज हुई. एंड आई डू क्वेश्चन कि ये पार्ट क्या सारा एक ही जगह से लिखा और डायरेक्ट किया गया है, या कुछ बीच में चीज़ें आगे पीछे हुई हैं. बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द ड्रामा है उसकी फील अलहदा थी, और ये पार्ट बिल्कुल ही अलहदा था. क्योंकि सहर अभी तक जो भी करती आई थी, सहर की एक वो चीज़ थी. सहर अगर यू नो बहुत आगे बढ़ के भी करिए तो एक तरीके से सहर करती थी. तो मुझे लगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, इतना सेंसेशनल जो एक्चुअल टीवी पे होता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. वी कुड इवन एक्चुअली शो आर टीवी एंकर्स एंड टीवी शोज़ के इस तरीके से आपको कंडक्ट करना चाहिए, या लोगों को कि जब आप टीवी शो पे भी जाएं या कहीं जाएं तो इस तरीके से बात करें, तमीज़ से बात करें आप, यू नो, चाहे जो कुछ भी हो. तो मुझे वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदरसम लगी. एंड बिकॉज केस 9 हैज़ बीन सो had maintained his quality and production quality and हर चीज़ में एक aesthetics and एक grace, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी disappointment हुई और थोड़ा सा discomfort हुआ as an audience. Other than that, I think the drama gave us what we wanted to see. हमारे ड्रामे usually शाज़िया
टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल ही फिसल जाते हैं, जैसे कर्ज़े जाम में भी हुआ था. वी वर नॉट हैप्पी विद द एंडिंग, इतना अच्छा ड्रामा जाने के बाद. हमारे ड्रामे यूजुअली जो हैं दे डोंट गेट द एंडिंग्स राइट. इधर आपने एक अपलिफ्टिंग होपफुल एंडिंग दी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. फिर आपने सबका एक रैप अप कर दिया कि इसका ये हुआ, इसका ये हुआ. वो जाने से पहले अपने एक्स हस्बैंड से भी बात करती है सहर, और फिर मनीषा और वो सॉरी रोहित और किरण उसको जॉब भी ऑफर कर देते हैं. तो एक तरह से पूरा होलसम आपने हमें एक ड्रामा दिया जो हमें बड़ा अच्छा लगा. हिंदू रिप्रेजेंटेशन हुई विच वॉज़ वेरी गुड, एंड दोनों का रोल बहुत इम्पैक्टफुल और वाइटल था, रोहित का और मनीषा का. बस एक चीज़, मुझे एक लाइन है जज साहब की थी जो मुझे फ़नी लगी, कि जज साहब शुरू करते हैं कि जो पता नहीं इंसाफ दिलाना या क्या करना सिर्फ अदालतों का नहीं है, लोगों पे भी है. एंड आई वाज लाइक, अगर आपका जस्टिस सिस्टम सही हो, अगर आपको पता हो कि रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे, अगर आपको पता है कि हक का साथ दिया जाएगा, तो लोग भी वो चीज़ करते हैं. अगर आपका जस्टिस सिस्टम ही सही नहीं है ना, तो लोग कुछ भी कर लें, लोग चाहे कितनी एफर्ट कर लें, किसी को हक या किसी को सही इंसाफ नहीं मिल सकता. मुझे वो लाइन हाईली फ़नी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग और अजीब सी लगी थी, कि जो जज साहब कह रहे थे कि इनफैक्ट the judges, the institution of justice, laws and police, they are the ones who need to be more responsible. They are the vital players. वो अगर अपनी गेम सही रखेंगे तो बाकी आवाम भी सही हो जाएगी. Well, I agree with what you're saying, of course, and I think जज को ये कहना चाहिए था कि हमारे पुलिस सिस्टम में एक्चुअली एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि शफीक was the main person who enabled Kamran to do what he was doing. But I think यहाँ उन लोगों पे भी है, जैसे जो डोमेस्टिक्स थे, जैसे रोहित था, कि भाई तुम आवाज, अब जैसे मैंने उसकी जो सपोर्टर्स थे, मैंने अली का नाम नहीं लिया, अभी तुमने मुझे याद दिलाया. अली इज वन पर्सन हु वाज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर. हर फैमिली वाज समवन, क्योंकि यहाँ शहर के पास एविडेंस नहीं था. जब आपके पास एविडेंस नहीं होता तो जस्टिस सिस्टम क्या ही कर लेगी, जब तक unless people come forth and say नहीं हमने देखा, नहीं हमने ये किया, unless Dilawar doesn't support, unless Farzana says कि नहीं मैं, unless Rohit says कि नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा. So for me I think people meant all of that. Also जहाँ पॉडकास्ट की शो की बात आई थी, I just wanted to say one thing कि पीपल लाइक सहर बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर, ठीक है, वो तो बुले बुलाए रटे रटाए डायलॉग्स बोल रही थी, तो सब कुछ बड़ा परफेक्ट था बिटवीन कामरान एंड सहर. People who have gone through this trauma and who have to fight their cases or who don't want to fight their cases have to understand bringing everything on social media might actually be harmful for them, क्योंकि सब लोग इतनी अच्छी तरह एलिक्वेंटली तो नहीं बात करेंगे ना, कि सहर के पास एक एक पॉइंट था, उसने हर चीज उसकी रिफ्यूट कर दी, रेटिफाई कर दी. तो इसलिए इट वाज अ ड्रामेटाइजेशन. एंड मुझे सिर्फ इसी पॉइंट से प्रॉब्लम है कि कहीं सहर जो है ना वो वीक हो जाती बीच में, कहीं वो कंफ्यूज हो जाती, कहीं कामरान, लेकिन यहाँ एक के बाद एक कामरान वाज बीइंग डिफीटेड. However, I will say चलो ठीक है, throughout the drama सहर की काफी defeats थी, so maybe the end had to make up for it. And again, I feel maybe the writer should not have come himself towards the ending, because a lot of negative comments I've seen. और मुझे लगा जो पूरे ड्रामे का इतना अच्छा मैसेज था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. I don't know why this was done, why this decision was taken, but I do feel the drama would have been more effective. And then end में भी जो वो उन्होंने पूरा एक डायलॉग मोनोलॉग जो डिलीवर किया, वो भी बहुत प्रीची साउंड कर रहा था, सिंपली बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ हिज एक्चुअल पोजीशन. सो आई थिंक अगर वो ना होता या कोई और एंकर यूज़ करते, एक प्रिटेंड एंकर यूज़ कर लेते, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, या वो अपने दूसरे या तीसरे ड्रामे में कर लेते ये चीज़, तो मैसेज इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. That's what I think. Totally. And even जो हमने ड्रामेटाइजेशन देखी सोशल मीडिया पे, वो भी अगर इस तरह नहीं की जाती, बिकॉज वो you're right कि वो पर्पस ही अंडरमाइन हो गया, बिकॉज अवाम की अदालत, लाइक वी आर सेइंग, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काम होता है एंड पीपल डू रेज देयर वॉइस. मतलब एक सेलिब्रिटी आवाज उठाता है, पहले जिब्रान नासिर विल डू समथिंग एंड आई एम रियली ग्लैड दे कोटेड हिम. तो यहाँ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, फिर और लोग उसको पकड़ते हैं, देन यू सी एवरीवन पुटिंग प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स दीज इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट. लेकिन जहाँ आपने राइटर को डाल दिया उसके अंदर, तो आपने कहानी को थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया, कॉज को एंड मैसेज को. और हो सकता है कोई इंटेंशन नहीं हो, बट एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द राइटर, कि आप अपना दिखाना चाहते थे, अपनी कोई चीज़ क्लीन करना चाहते थे, या अपना अपनी चीज़ को आगे करना चाहते थे, अपनी वाह वाह कराना चाहते थे. हो सकता है
एक्चुअली मैं इसमें से कोई भी इंटेंशन नहीं हूँ, बट क्योंकि ये हो गया, सो नाउ पीपल आर मेकिंग ऑल दीज अजम्पशंस. I totally agree with you, Rabia. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द थर्ड ड्रामा, मेरी जिंदगी है तू. मेरी जिंदगी है तू जी. तो आप बताएं, वर यू सरप्राइज बाय द ट्विस्ट कि वो जो लड़की वीडियो में है वो एक्चुअली आयरा के पास पेशेंट आई है सुसाइड केस I में. actually really enjoyed that twist. So I have to say, despite all my reservations for मेरी जिंदगी है तू, and there are many, मुझे ये plot twist बड़ा interesting लगा क्योंकि यहाँ के and the fact that she is alive but she's in a coma, तो वो है भी और वो कुछ बता भी नहीं सकती कि हुआ क्या था, लेकिन आयरा के ऊपर इफेक्ट हुआ, फिर वहां से कामयार आ गए. फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि कामयार चाहे जितनी भी अपनी धुन में और अपनी दुनिया में हो, उनमें इतनी अकल थी और इतनी जल्द वो था क्विक एक्शन कि वो पुलिस स्टेशन चले गए, उन्होंने कहा मैं इसका ख्याल रखूंगा. सो आई लाइक दैट ट्विस्ट. बिल्कुल सही कह रही हो. आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये ट्विस्ट. तो ये तो एक बहुत मज़े की चीज़ उन्होंने की कि हम सबको पकड़ लिया, हम बोर नहीं हो रहे कि अच्छा वही रोना धोना देखिए. अब क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि यार ये है कौन, ठीक है. और फिर दूसरी बात ये कि इसने खुदकुशी क्यों की, और इतनी थ्योरीज चल रही हैं कि क्या खावर ने उसको कुछ कहा है, क्या फारिया ने उसको ज़बरदस्ती ये कराया था. ना एक और थ्योरी ये है कि इज़ आयरा अज्यूमिंग कि कामयार ने उसका रेप किया. लाइक देयर सो मच कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तो मुझे ये बहुत मज़े का ट्विस्ट लगा, और आई ऑल्सो कांट वेट टू फाइंड आउट कि वो कब, और उसको होश आ गया है. आई वाज लाइक ओ गॉड, ये एपिसोड यहाँ क्यों ख़त्म हो गई. आई वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, आई वांट टू सी कि वो क्या कह रही है. और अब वो जब सच बताएगी, जिसमें ऑफ कोर्स कामयार की फॉल्ट नहीं होगी, तो अब चीज़ें फिर चेंज हो जाएंगी. अब आयरा जो है वो कामयार के पीछे जाएगी, लेकिन कामयार जो उसको रिजेक्ट कर देगा प्रॉब्ली, या आई डोंट नो क्या होता है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है. एंड एज यू सेड, वट एवर रिजर्वेशंस वी हैड, वी डू अप्रिशिएट द ड्रामा, द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड परफॉर्मर्स for this twist and the way they conducted it. Yes, and also the fact that Ira ने कहा मैं इसका ख्याल रखूंगी, and then because she wanted to look after her and all that. The other thing I liked was दादी and कामयार का जो bond था ना एक, which came out here. अच्छा रुक जा, सॉरी, हम इसी सीन पे बात कर लें थोड़ा सा. आई डोंट नो इफ़ यू थॉट द सेम थिंग, बट आई लाइक्ड इट कि उन्होंने ये एंगल डाला क्यूरोसिटी का, बट दे मेंटेन्ड द टेंशन which is romantic and which is very attractive between आयरा and कामयार. कि वो उधर ही आता है हॉस्पिटल, और वो वहाँ पे उसको कहती है कि तुम क्यों आए हो, फिर उसको लेके जाती है, पूरा वो जो हाथ पकड़ के लेके जाती है. मतलब पूरे ड्रामेटिक्स जो थे ना रोमांस के पॉइंट से, वो पूरे 10 आउट ऑफ 10 थे. इट वाज रियली रियली गुड. तो बहुत मज़ा आ रहा था उस सबको देख के. एंड द वे बिलाल अब्बास खान हैज़ डन कामयार, बहुत एक सॉफ्ट सी फीलिंग आती है कामयार के अराउंड. और आप, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कामयार के लिए फील नहीं करें. डिस्पाइट एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन, योर हार्ट गोज टू कामयार एंड यू रियली फील बैड फॉर हिम. एंड आई लाइक द वे ही इज़ डन दिस थिंग, जहाँ पे वो लड़का जो है उसने ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल कंज्यूम की हुई है. ही इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बट इट इज़ हिज दुख कि वो उठता भी है तो रो रहा है, गाड़ी में बैठा है तो आंखें खोल रहा है तो आंसू हैं. आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट टाइप की पोर्ट्रेयल है फॉर मेन इन टीयर्स या मेन इन दुख, जो हमने पहले शायद, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने ऐसी देखी हो. इट्स ईदर या तो खामोश होते हैं मर्द हजरात, या वो बहुत गुस्से में एक्ट कर रहे होते हैं. बट ये जो दुख है ना, जहाँ आंसू हैं और जहाँ वो पूरा का पूरा ब्रोकन है, वो बहुत कम दिखाई देता है. एंड बिलाल इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब portraying that. So I agree with all of that, but I also feel that because they showed that connection between दादी and कामयार, and वो वहाँ उनकी गोद में सर रख के पहले रो रहा था, फिर बाद में उससे सोया नहीं जा रहा था, और he was tossing and turning in bed, तो obviously he's very very disturbed. and दादी वहीं बैठी हुई थी, she said मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठी हुई थी. So it was very nice to see he has one person there. But having said all that, I don't understand why he has to carry a hip flask around, no matter how broken he is. Because आप ना एक टाइप कास्ट कर रहे हैं हीरो को, जो आपने सुन मेरे दिल में भी किया था, which you feel, oh this is going to get traction, so we're going to do it. क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अपनी मोहब्बत में या अपनी हार्ट ब्रेक में खो चुकी हैं कि उनको होश नहीं है किसी भी चीज़ का. इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल पे आया था, डॉक्टर कह रहा था कि भाई आपको क्या बीमारी है, उसने कहा कि माय हार्ट इज ब्रोकन, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं. मैंने कहा डॉक्टर को स्मेल नहीं आ रही इसके पास से अल्कोहल की, अगर ये फ्लास्क लगा के घूम रहा है, डॉक्टर शुड थ्रो हिम आउट एनीवे और ट्रीट हिम फॉर दैट, डू समथिंग. तो वहाँ, बिकॉज आई वाज स्टिल एट दैट हिप फ्लास्क मोमेंट, इट्स नॉट
I know what you're trying to show, that he used to be a drunkard or an alcoholic and he's coming back to it. But I think sometimes in our dramas now, you are pushing it a little too much, and you didn't need to push it because, like you said, Bilal's performance is superb anyway. And Rabia, I have to question, I'm sorry, tomorrow अगर आप किसी heroine को दिखाएं who जो heartbreak में मुब्तला, आयरा को देख लो, अगर आयरा पहले कुछ और किस्म की लड़की थी और अब वो अच्छी हो गई, सीधी हो गई बिकॉज ऑफ कामयार, एंड देन देयर इज दिस हार्ट ब्रेक एंड दिस separation, and now she starts drinking again. Will you accept it? Will we accept it? No, we will not accept it. So don't show it with the hero either. This is my problem. अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे. इनफैक्ट मेरा सवाल भी तुमसे अगला यही था, पर तुमने इसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया. एक तो ये कि शाजिया वो जो क्यूट मोमेंट्स है ना, जब वो डॉक्टर को बता रहा है दैट्स सपोज टू बी अ क्यूट रोमांटिक मोमेंट, उसको डिस्ट्रॉय मत करो प्लीज़, यू नो. दैट वाज लाइक मेरे मुझे मैं हंस रही हूँ अभी भी, मुझे याद आ रहा है जिस तरीके से वो बोलता है, यू नो. एंड फारिया को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. आई थॉट दैट वाज सो क्यूट. बट ओके, माई क्वेश्चन इज, डू यू रियली थिंक कि ड्रामा जो दिखा रहा है वो अल्कोहल को पॉजिटिव उसमें दिखा रहा है और वो ड्रिंकिंग को यू नो जस्टिफाई कर रहा है, या क्या बोले सॉलिडिफाई कर रहा है? या आई फील दैट मे बी द ड्रामा इज शोइंग दैट इट इज़ नॉट गुड. वो तो अगेंस्ट जा रहा है बिकॉज कामयार मुसलसल कह रहा है मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा. सो द बेहतर वर्जन एंड द चेंज वर्जन इज द वन हु डज नॉट ड्रिंक, हु डज नॉट गो टू द पार्टीज, हु डज नॉट स्लीप अराउंड विद women, you know, who's a really nice guy. The bad version, or the version that is not acceptable by the world around him, by Ira, is the version who drinks. So मुझे तो, मैंने ये कमेंट एक दो और जगह भी देखा और मैं सोच रही थी उसके बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुसलसल कह रहे, इवन दादी उसको देख रही है, वो रो रही है, दादी की आंखों में आंसू हैं दैट क्या हो गया इस मेरे यू नो पोते को. तो आई एम क्वेश्चनिंग, डू यू रियली थिंक द ड्रामा इज ग्लैमराइजिंग अल्कोहल? I feel if you really look at it, the drama is actually going against it, you know. Okay, I feel that when there is a performer like Bilal Abbas and you show him as a character who is angry, and we have so much sympathy for him, right? अभी कामयार के साथ जो हो रहा है कि आयरा ने उससे एक दफा बात नहीं करी, फारिया is playing him, खावर ने उसके साथ ये किया, he loves this woman, और देखो अब वो उस लड़की का भी ख्याल रख रहा है. There is an image, a visual that we see of this man who is drinking because he's sad and he has a broken heart. So I'm not saying कि ड्रामा ये कह रहा है कि ये अच्छी बात है, लेकिन ड्रामा हमें दिखा रहा है कि हमारा दिल जो है ना उसके ऊपर चूर चूर के टूट गया है कि ओ बेचारा कामयार. एंड दैट्स माई इशू विद दिस कि आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट. प्लस द अदर प्रॉब्लम आई हैव इज राबिया, ही इज द हीरो, ठीक है, एंड नॉट गोइंग टू दैट क्लीशेड आर्ग्यूमेंट कि हीरोज को आप क्यों दिखा रहे हैं. आप दिखा सकते हैं, हीरोज आर आल्सो ह्यूमन. ये आदमी जो है ना कामयार कैरेक्टर, ही हैज रिग्रेस्ड, ठीक है, तो उसने कहा मैं चेंज हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा. फिर जिंदगी में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ आया, ही बिकेम दिस रियली बैड बॉय दैट ही इज प्लानिंग टू बिकम. ही इज नॉट गोइंग टू. इसने दादी से कहा कि आप इस वर्जन को समझ ही नहीं पाएंगी जो मैं हो जाऊंगा, जो मैं बन गया हूँ अब, ठीक है. सो दिस मीन्स कि कल अगर उसकी आयरा के साथ शादी होती है, किसी भी लड़की की किसी ऐसे लड़के के साथ शादी होती है जो कहता है मैं बदल जाऊंगा, उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, एंड ये ट्रिगर पॉइंट अभी कामयार के साथ आया, एंड कामयार फ्लिप्ड अगेन. सो एनीवन कैन फ्लिप, राइट? आप कह सकते हैं पुरानी जिंदगी में मैं ड्रंकर था, मैं वुमनाइजर था. परसों आपके साथ कोई इशू होता है, आपकी जॉब चली जाएगी, योर पेरेंट्स पास अवे, एनीथिंग हैपेंस, यू कांट डील विद इट, you might become that person. Now it's okay as long as you show that in the drama that the heroine is okay getting married to someone who can flip. यहाँ वो दिखा रहे हैं और दिखाएंगे और दिखाया था कि आयरा believes कि ये change हो गया है, ठीक है. आई एम ग्लैड कि दिस फ्लिप हैपन एंड आयरा कैन सी फॉर हरसेल्फ, लेकिन वो तो एक्चुअली फारिया ने किया था ना, रियलिटी में तो नहीं हुआ था. कामयार इज सपोज्ड टू हैव चेंज. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. मुझे लगता है कि कामयार ज़िंदगी में आगे कुछ जाके ऐसा होगा तो कामयार ऐसे नहीं फ्लिप करेगा. कामयार का दुख इज़ कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आयरा डिड नॉट बिलीव हिम. आगे जॉब चली जाएगी, कुछ और मसला हो जाए तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू नहीं होगा. वो पूरा एक इंसान के लिए चेंज हुआ और वो कह रहे तुमने मुझे एक चांस भी नहीं दिया, तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया. वो वहाँ टूट रहा है एंड वो ये सब कुछ जो है ना रिएक्शन में कर रहा है और एज एन एस्केप ढूंढ रहा है. मे बी यू नो दीज टू थिंग्स. मुझे लगता है आई डोंट थिंक आगे जाके कोई मसला होता है अनलेस ऐसा हो कि खुदा न खास्ता आयरा की डेथ ही हो जाए या कुछ हो जाए. उस वक्त कामयार क्या करेगा मुझे नहीं पता. लेकिन इधर एक डिफरेंट इशू है विच इज़ कामयार दो कि ये मुझे इसने मेरा
एतबार नहीं किया इसने मुझ पे। और वो व्हेन एंड आई फील आई गेट वेयर कामयार इज़ कमिंग फ्रॉम, जब इतनी डेप्थ से आप किसी चीज़ को चाहें और आपने इतना कुछ चेंज किया हो और आपकी एक उम्मीद हो कि माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया, दिस वन पर्सन आई एम चेंजिंग फॉर हर, शी डजंट बिलीव यू, शी डजंट इवन गिव यू अ चांस, तो यू आर हर्टिंग योर सेल्फ एंड यू हैव जस्ट, आप बिल्कुल ब्रेक हो गए। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल लगती नहीं है। आई एम क्वाइट ओके विद इट एंड आई एम लाइकिंग द वे द ड्रामा इज़ गोइंग। हाँ, मुझे एक दो चीज़ों पे इशू होता है कि थोड़ा सा फास्ट कर ले, मुझे कामयाब कितना रोना अब और नहीं देखना, दे आर क्यूट मोमेंट्स, उसने उस लड़की को क्यों धक्का दिया वो नहीं दिखाते, बिकॉज ही इज़ नॉट अ बैड गाय एट द एंड ऑफ द डे, वी वुड लाइक टू बिलीव दैट। और उसका चेंज आ गया है जो उसने पार्टी पे वो किया, तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि वो दिखाना ज़रूरी नहीं है। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कुछ चीज़ें, जो तुमने कुछ कहना है तो फिर मैं आगे बोलूँ। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि इसका मतलब है कि कामयार का बदलना सिर्फ आयरा की वजह से है। इफ आयरा इज नॉट इन हिज लाइफ, ही इज गोइंग टू फ्लिप, सो ही इज गोइंग टू बी रियली बैड विद द पीपल अराउंड हिम। या सो शाजिया, ये तो ड्रामे का प्रेमिस है ना, सो उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। द ड्रामा इज अबाउट दैट, ठीक है, दैट there is this intense love story and that's what the drama is about, where she is willing to do anything and he is willing to do anything and he is changing। वो तो ड्रामे की बेसिस है, उस पर आप नहीं कर सकते। वी डोंट थिंक दैट ये होना चाहिए किसी को भी ये सोचे कि कोई उसके लिए चेंज हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट द ड्रामा इज अबाउट। कुछ चीज़ें मुझे लगती कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि भाई वो किधर से वीडियो थी, कौन आया था, अभी तक भी ना माँ बाप करे, ना कामयाब खुद करे, ना ना आयरा कर रही है, ना आयरा के माँ बाप करे, ना आयरा की दोस्त कर रही है, ना फलक कर रही है, ना इश्तियाक कर रहा है। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा ना इसमें आप बेहतर कर सकते थे, आप पूछ सकते थे, ये क्वेश्चनिंग हो तो सकती थी। फिर बैठे बिठाए बाप को फ्लिप कर दिया, दैट वाज कम्प्लीटली नॉन अंडरस्टैंडेबल, लाइक वेयर डिड दैट कम फ्रॉम। वो तुम्हें ऑनेस्टली बता रही है कि हुआ क्या। एंड इतना अच्छा बाप, इतना एजुकेटेड, इतना एक्सपोज, इतना समझदार, जो चीज़ों को देख रहा है, वो ये सोचेगा कि मैं इसकी ज़बरदस्ती शादी करा दूंगा तो मेरी बेटी बचत हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, लाइक दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। So actually all these things were on my list. Number one कि बाप का फॉर एग्जाम्पल फ्लिप होना, लगता है कि दो राइटर्स ने बाप का कैरेक्टर लिखा हुआ है। एक सीन में बाप जो है वो ऐसी बातें करते हैं कि हम वाह वाह करना चाहते हैं, हम वाह वाह करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि बाप एकदम से फ्लिप हो जाते हैं। इवन इन दैट वाह जब वो अम्मा को भी सुना रहे थे, कह रहे थे कि नहीं मेरी बेटी को काम करना है, तो यू नो द वे ही टॉक्स टू हिज वाइफ कि तुम अपने जहन का इलाज कराओ। समझ नहीं आता मुझे, जब आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है तो फिर वो बीवियों के साथ नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि उससे पहले वो आयरा के साथ बहुत अच्छा सीन कर चुके थे एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज वेयर ही सेड कि तुम अपने आप को डोंट बीट योरसेल्फ अप अबाउट इट, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। और देखो एक लड़की का या लड़के का कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है कि मैं इतना यकीन करती थी इस आदमी पे, मैं सबसे लड़ी, मैंने शादी की एंड लुक व्हाट दिस मैन डिड टू मी, which is probably why Ira didn't speak to Kamyar after that, because she was embarrassed, ashamed and angry at herself. How could she make her do it? तो वो बाप का बड़ा अच्छा मैसेज था। फिर एकदम से आपने कहा, instead of asking Ira कि भाई वो लड़की कौन है या वो पेशेंट कौन है, क्या कर रही हो तुम, कैसे इसकी शादी करा दो, प्रपोजल को हाँ कह दो, समझ ही नहीं आया where that came from। दूसरी तुमने एक और बात करी थी। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि आपकी बेटी इतनी वो है कि उसने जैसे उसने वीडियो देखी, उसने एक सेकंड लगाए बगैर वो खड़ी हो गई, तो उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इतना कंट्रोल है, वो उधर चुप रह सकती थी। अगर उसका वाकई दिल इतना वीक होता, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वो शादी कर लेती कामयार से, बट उसने नहीं की। सो ट्रस्ट योर डॉटर, यू नो। सो वो मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ से आया। फिर पूरा जो वो खावर वाला सीन है, एक्चुअली आई काइंड ऑफ लाइक खावर कितनी बेइज्जती हुई, बट देखो वो दोनों कितने, सो आई एम लाइकिंग मेरी ज़िंदगी है तो, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे अफसोस होता है कि हम फिर वही साजिशी प्लॉट पे चले गए। मतलब इतना उन्होंने प्लान किया हुआ है कि फारिया उसको लेके बैठी हुई है कार पार्क में और खावर उसको लेकर आया है, आयरा को और कामयार ने देखा है, लेकिन उल्टा उनके ऊपर ही बैकफायर हो गया। मुझे ये मज़े की चीज़ लगी। मैंने कहा चलो भाई तुम लोग जो कर रहे थे ना, अब बैठो, अब तुम भुगतो, अब तुम जितना उसको भड़का रही थी, अब तो दोबारा उन दोनों का कॉन्टैक्ट हो गया, उसने उस लड़की को भी देख लिया जो जिसने सुसाइड की है, अब तो फंस गई तुम। हाँ, so that plot twist actually saved everything that happened before that. And yeah, खबर तो लगा हुआ था। अम्मा के ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, भाई वो लड़की मना कर रही है, तुम उसको गाड़ी में भी बिठा रही हो, भेज भी, हाँ, she didn't know कि खबर भी गाड़ी में है, Ira's mother, but still I just felt कि यहाँ कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़े बाइपोलर हैं, या तो कोशिश करते हैं कि हेल्प कर दें, अच्छा जैसे फलक इज अ वेरी नाइस पर्सन, सो इज इश्तियाक, बट शी हैज नो डिसीजन मेकिंग पावर इन दैट हाउस। अब उस बच्ची की फोर्स मैरिज हो जाएगी, अगर होने को आएगी आयरा की,
फलक कुछ नहीं कर सकेगी. Falak should be able to say something to her father because you're not using your ensemble cast for what you should use it. आई थिंक नाउ आयरा को जब सच्चाई पता चलेगी शी इज़ गोइंग टू टेक अ स्टैंड एंड शी विल फाइट फॉर कामयार. उसके बाद कामयार उनको वाकई एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, शादी करके ले जाएंगे, उनके साथ बुरा करेंगे, क्या होगा, लेट्स सी. आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर मेरी ज़िंदगी है. I think that's all from my side too. Let's go on to Sharpasan. Yes, last drama Sharpasan. It was a very heavy 2 episodes and but I liked watching it also and I'm so glad कि उन्होंने हमाद का रिमोर्स दिखाया है कि हमाद अंदर से हिल गया है और बिकॉज दैट वुड हैव बीन रियली इनह्यूमन एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड हमाद टू बी लाइक दिस. मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन हमाद की अम्मा जो है वो बिल्कुल नहीं हिली है. शमा seems to be on another planet altogether and now she's willing to get him married to Manahil as well. मुझे समझ नहीं आया कहीं तो आपको because she is the one who knew. शाजिया ने कहा था कि नहीं वो इसलिए गई थी and शमा ने कहा अगर वो गई भी थी इस काम से हॉस्पिटल सारी दुनिया तो ये नहीं कहेगी ना, तो उसको कोई असर ही नहीं हुआ. एंड आई एम सो ग्लैड दैट बनिस्बत शमा दे हैव शोन दैट शाज़मीन एंड सनम एंड हमाद एक्चुअली केयर. राबिया, समटाइम्स these suicide attempts or suicide happens in dramas and कैरेक्टर्स के साथ साथ स्टोरी टेलिंग जो है ना वो एक एपिसोड निकाल के खत्म कर देती है, बट देयर इज एन आफ्टरमैथ टू व्हाट हैज हैपेंड व्हिच द ड्रामा इज फोकसिंग ऑन हाउ पीपल आर फीलिंग. बिल्कुल मुझे भी नहीं समझ आई शमा इतना क्यों कर रही है, बट आई एम ग्लैड कि हमाद इज़ नॉट गिविंग इन. अब पता नहीं वो ईमान से बदला लेने के लिए जब उसको पता चलेगा शादी करता ही नहीं करता, मुझे नहीं पता. बट दूसरी तरफ वली ने कह दिया कि मुझे मनाहिल से शादी करनी है एंड आई वेंट बैक एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या वली को पता है कि क्या हुआ, बिकॉज इट डज सीम स्ट्रेंज कि वली ने एकदम से किया. सो आई थिंक वली नोज समहाउ कि किसने किया है, इसीलिए वो मनाहिल से शादी करने की बात करे. बिकॉज इट्स सो आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर वली टू से कि अभी उसकी बहन की डेथ हुई है और फरासत इससे इन्वॉल्व है और वो पीछे पड़ा हुआ है अपनी माँ से, धमकी तक दे रहा है कि नहीं मैं तो शादी उसी से करूँगा. तो आई थिंक ही नोज समहाउ एंड दैट्स व्हाट दे विल शो लेटर ऑन हाउ ही फाउंड आउट. शायद वो देर से इसीलिए आया क्योंकि वो पहले इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि किस तरह ये वीडियो निकली है. या ओके सॉरी वन थिंग मैंने भी मनाहिल कहा था, आई मेंट ईमान, दैट हमाद शुड मैरी ईमान. शमा वंस दैट. सेकेंडली राबी, आई थिंक वली नोज द होल स्टोरी. वली को पता है एंड ही वो जो तुम्हारी बात थी जो तुम कह रही थी कि वो उससे रिवेंज लेने के लिए करेगा, आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज गोइंग अगेंस्ट हिज मदर. वो अम्मा की सुन ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि मैं तो इसी से करूंगा शादी वेदर यू लाइक इट और नॉट. और देखो फरासत पे कोई असर नहीं हुआ उस पर और उसकी बीवी पे. माँ मर गई, बच्ची की ज़िंदगी चली गई, वो अभी तक उसी तरह बैठे हैं. वो फरासत की बीवी जो है वो तो उसको तभी कह रही है ये तो डिग्री कंप्लीट करके नहीं आया, इसको कौन जॉब दे देगा, वो उसको कह रहा है चुप कर जाओ. सो दे हैवंट चेंज्ड. बट आई ऑल्सो लाइक के ड्रामा शोड के शाज़मीन और सनम दोनों कहती हैं यू नो हफ्सा की माँ को कि आप मालूम करें, आप आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ हैं. आई वॉज सो ग्लैड एंड दैट मेड मी थिंक कि येस आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आप जैसे शाज़मीन तो गुजर गई लेकिन हफ्सा couldn't go through that, you know. And not only that, Rabia, but Shazmeen is telling Tariq also कि तुम क्या करोगे क्योंकि तुमने ये किया है ना, अब तो कर सकते हो कुछ. उसने कहा हाँ मैं क्या करूँ, शी सेड अब तो कर सकती हो ना. सो शी इज पुटिंग हिम ऑन द स्पॉट कि कुछ करना है. सनम का टू एंड यू नो एक्चुअली मुझे सनम का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज वहाँ फिदा भी उससे कह रहे हैं अच्छा तुम उनके घर मत जाया करो क्योंकि तुम इस तरह हो जाती हो डिप्रेस. दैट वाज सो नेचुरल एंड रिलेटेबल व्हाट पीपल से. अच्छा ठीक है, अब फोन पे यू नो इफ अ फ्रेंड ऑफ योर्स और समवन हैज गॉन थ्रू समथिंग, फिर आपके घर वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ लोग बहुत हसास होते हैं जैसे सनम का कैरेक्टर है, तो फिर बाकी घर वाले कहते हैं अच्छा ठीक है सही है, नाउ यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ, इट्स नॉट गुड फॉर यू बिकॉज इट्स एक्चुअली अफेक्टिंग हर इमोशनली. आई लाइक इट कि वो दिखा रहे हैं कि जैसे उसकी माँ ने कहा ना कि तुम अब अपने दुख को एक्सपीरियंस कर रही हो. उस वक्त तो इतना कुछ हो रहा था, फिदा चला गया, शी couldn't really grieve on what was happening to him. बिकॉज मैं पहले से कह रही थी जो दुख और गम है ना वो सिर्फ फिदा का नहीं है, वो सनम का भी है. दे बोथ एज अ कपल आर गोइंग थ्रू द फैक्ट दैट दे कैन नॉट हैव अ बेबी बिकॉज ऑफ वन पर्सन. इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि किसकी वजह से. द फैक्ट इज कि वो एज अ कपल बच्चा नहीं कर सकते, यू नो. और अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हिट कर रहा है. आई एम ऑल्सो सस्पेक्टिंग इज शी प्रेगनेंट, क्योंकि अगले भी कुछ उसने फरासत ने फिदा के जहन में तो डाला है, बट फिदा क्या बेबी है. मतलब आई वाज इरिटेटेड एट हिम. जब डाइनिंग टेबल पे उसने बोला तो कहता है तुम इसलिए अडॉप्ट करना चाह रही हो क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर सकता. तो इट्स लाइक ऑफ कोर्स भाई, और व्हाई एल्स वुड शी वांट टू डू इट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट. सो आई फील फिदा इज रियली दैट पर्सन. वो जो मर्द नहीं होते जब वो दुख में चैलेंज होता है तो बिल्कुल ही अपनी मतलब दिमाग छोड़ देते हैं और बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, इलॉजिकल एंड बिल्कुल ही ना
ऐसे एक्ट करते हैं कि उनसे कोई चीज़ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते. ही वॉज सो रूड टू हर एंड ही सेड कोई बात नहीं होगी, ये लास्ट टॉपिक है. अगेन फिदा की ये चीज़ है दैट वो चीज़ों को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है. I feel he's very selfish, I think. Yeah, I think he is very selfish and he's also very gullible क्योंकि वो फरासत साहब के सामने बिक जाते हैं. He doesn't like to hear anything negative about Farasat. Maybe he's reacting to what Sanam is saying also क्योंकि Sanam इतनी anti है. He feels he has to defend her. लेकिन यहाँ बिल्कुल यही होगा, तैमूर का किस्सा होगा. I was also wondering if she's pregnant. लेकिन फरासत की बातों को क्यों यकीन कर लेगा कि उसका कुछ हो रहा है? वो तो उसके साथ हंसी खुशी रह रही है, उसके पीछे वो कर रही है. अनलेस एंड अनटिल शी इज प्रेग्नेंट, वही जो जफा वाला केस था वो हो, देयर कैन नॉट बी एनी. आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट, बट चलिए हम देख लेते हैं. बट फिदा स्केयर्ड कि अगर वो अडॉप्ट करेगा तो फिर लोग पूछेंगे, देन दे विल हैव टू टेल कि नहीं, यू नो, वन ऑफ देम कैन नॉट बी अ पेरेंट, दे विल हैव टू टेल डिटेल्स. लाइक बहुत से सवाल मेरे जहन में आ रहे थे. बट अडॉप्शन का टॉपिक वो टच करें, हाउ मेन, लाइक उसने बोला ये मेरा बच्चा तो नहीं होगा. ये भी एक चीज़ होती है मर्द हजरात में और बहुत से ससुरालों में भी कि नहीं हमारा खून तो नहीं होगा. So two things. Number one, yes. दूसरा ये कि normally जब adopt होते हैं तो people think that the woman has an issue with fertility and फिर फिदा उसको करने देगा, लोगों को यकीन करने देगा कि हाँ ये सनम की वजह से हमने अडॉप्ट किया है. और विल ही स्टैंड अप एंड से कि नहीं मेरी वजह, क्योंकि लोग तो क्वेश्चन करते हैं इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अच्छा प्रॉब्लम होगी कुछ सनम में. सो दैट्स अनदर थिंग जो आगे जाके आदमियों को डील करना होगा. ये तो आपने नहीं बताया किसी को, आगे जाके क्या होगा. अभी तो अम्मी को भी उससे सिर्फ बताया, सनम ने तो हश हश गाए कि किसी को बताया नहीं. सेकेंडली राबिया, आई फील कि फिदा की ये जो प्रॉब्लम है ना विद फर्टिलिटी, this might be and I wish the drama shows this might be a reason that he has low self confidence or low self esteem that he believes फरासत. लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ फरासत उसके कान भर रहे हैं और वो यकीन कर लेगा. नहीं, फरासत के साथ तो उससे बहुत पहले से है. रिमेंबर वो जब उसने पूरा उन्होंने कुरान खानी ख़त्म कराई थी और वो गुस्सा हो गया था एवरीथिंग, वो तो तब से फरासत के साथ है. ये न्यूज़ तो इन लोगों को बहुत बाद में पता चली थी. तो आई डोंट थिंक दैट हैज़ समथिंग एनीथिंग टू डू विद दैट. फरासत का पूरा पर्सनैलिटी और उसकी चाल ही ऐसी दिखाई है कि वो हर किसी को अपना गर्विदा बना लेता है. वो ही कम्स, और एक्चुअली शाजिया द वे नुमान इजाज़ हैज़ created that character, anyone would look at him and will only have pity on him, right? Only will have like ये तो बहुत harmless सा बंदा है, ये क्या कर सकता है, ये कौन है, you know? Nobody will think that deep down this person can be so devious, such a devil, you know? Yes, totally, I agree. फरासत has a spell and बल्कि मुझे तो लग रहा है फरासत ने अपनी अम्मी को भी कुछ किया था. You think so? नहीं, अम्मी को? I mean, the way she died all of a sudden, you think she just passed away because she heard the news and she just went in shock? ये तुमने बहुत दूर की है. Yes, she did pass away क्योंकि वो सुनती है, जाके सोती है और फिर वो मर जाती है. Okay, so it was a shock. She couldn't take it कि उनका बेटा ऐसा है. अच्छा, two things I quickly wanted to point out with शरपसंद that I like. Number one, कि तारिक और शाज़मीन का जो वो ट्रैक दिखाए ना, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं. ओवरनाइट ऐसे नहीं हुआ कि दे फ्लिप. शाज़मीन ने पहले उसको एटीट्यूड दिखाया, उससे बात नहीं करी, कहा कि तुम सिर्फ खाला के लिए आए हो, गो मीट हर. शाज़मीन इज अ वेरी नाइस पर्सन बट शी इज कीपिंग हर डिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स शी स्टिल हर्ट. फिर आगे जाके जब लाइट जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात शुरू होती है. तो ड्रामे ने यहाँ जरा सटली खेला है, जो बहुत दफ़ा ड्रामे नहीं करते हैं, बहुत इन योर फेस कर देते हैं. सेकेंडली, शाजिया का जो कैरेक्टर है, जब वो वली से कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी. Number one, that was good because I haven't seen parents or aging parents say that. And number two, it was good that Wali realized himself कि नहीं वो वापस नहीं जा सकता and he will complete his degree from here and he's got a job too. It was a little fantastic and unbelievable, but still it was great to see that messaging coming out. Yeah, true, agreed. I think that is all from my side for Sharpasand. I think that's all. Thank you for watching. Okay जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.